दक्षिण कॉकस में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार भारत ने अर्मीनिया को ऐसा क्या दे दिया कि मुस्लिम देश अजरबैजान भड़क उठा है और उसने इसराइल से भी नाराज़गी जता दी है। दरअसल अर्मीनिया के पास हाल ही में एक ऐसे ड्रोन का प्रदर्शन हुआ जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित IAI हारोप जैसा बताया जा रहा है। हेरोप एक लाइटनिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन है जो लक्ष्य के ऊपर मंडराने के बाद सीधे टकराकर विस्फोट करता है। माना जा रहा है कि भारत जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इस ड्रोन का निर्माण करता है, उसी के माध्यम से आर्मीनिया को ये क्षमता मिली है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अजरबैजान की चिंता साफ नज़र आ रही है। हेरोप की ताकत जरा समझते हैं। इसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर है। ये 9 घंटे तक हवा में रह सकता है, 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और लगभग 16 किलो विस्फोटक के साथ बेहद सटीक हमला कर सकता है। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एंगल से टारगेट पर वार करने की इसकी क्षमता इसे बेहद घातक बनाती है। अजरबैजान क्यों डरा हुआ है, इसे भी जानते हैं। इसकी वजह है 2020 का दूसरा नार्गो काराबाख युद्ध। इसी हेरोप ड्रोन का इस्तेमाल आर्मेनिया के खिलाफ किया था। ड्रोन ने युद्ध के मैदान में भारी तबाही मचाई थी, अजरबैजान की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस ड्रोन के साथ तस्वीर खिंचवाकर इसे जीत का प्रतीक बताया था। अब हालत बदल गए हैं। अगर वही तकनीक अर्मीनिया के पास पहुंचती है तो रणनीतिक संतुलन बदल सकता है। भारत की भूमिका भी बेहद अहम है। भारतीय सेना ने हेरोप ड्रोन ऑपरेशनल है और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था। इसी बीच अर्मीनिया कंपनी डावारो ने ड्रैगन फ्लाई 3 नाम का सुसाइड ड्रोन पेश किया जो हेरोप की कॉपी जैसा दिखता है। ड्रैगन फ्लाई 3 के पंखों का फैलाव 3 मीटर है। अधिकतम टेक ऑफ वजन 52 किलो, 5 किलो पेलोड ले जा सकता है। 120 किलोमीटर की रेंज और 126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। अब सवाल ये है, भारत की इस डिफेंस साझेदारी ने कॉकसेस में नया शक्ति संतुलन बना दिया है और क्या इससे इजराइल अजरबैजान संबंधों पर असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।